डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको याद होगा, हमने इससे पहले जो nth ऑर्डर रिएक्शन लिया था उसका हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म जो लिया था वो हमें मिला था 1/AT रेज़्ड पावर n-1, ठीक, माइनस 1/A ओरिजिनल रेज़्ड पावर n-1 इक्वल टू n-1 इंटू KT। ये हमें मिला था। ये था nth ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म, ठीक है। अब हम लेंगे इसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब ये रहता है कि जब हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो T हाफ है, एट T हाफ, T 1/2 बताऊंगा मैं इसको, जो AT रहेगा एट T हाफ, जब हाफ लाइफ हो जाएगा, तब जो कंसंट्रेशन रहेगी रिएक्टेंट्स की यानी AT, वो कंसंट्रेशन जो रहेगी वो रहेगी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का आधा यानी हाफ, क्योंकि आधा जो है वो कंज्यूम हुआ होगा, यही है ना, शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि AT जो है वो बराबर है A0 डिवाइड बाई 2। तो 1/AT किसके बराबर आएगा? ये इसका उल्टा आएगा। 1/AT जो है वो बराबर आएगा 2/A ओरिजिनल, राइट, इसी के बराबर आएगा ना, शाबाश। अब अगर मैं ये AT रेज़्ड पावर n-1 ले लूँ, इसका मतलब इसकी पूरी के ऊपर रेज़्ड पावर n-1 है, क्योंकि 1 रेज़्ड पावर n-1 वही 1 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखूंगा फिर, देयरफॉर 1/AT रेज़्ड पावर n-1, ये n-1 जिस इस पे है, आप इस पे भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बराबर आएगा फिर ऐसे इसके 2 डिवाइड बाई A ओरिजिनल रेज़्ड पावर n-1, यही है ना, शाबाश। तो ये इसके बराबर आ गया। अब अगर इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा मेन इक्वेशन में, जो हमारी मेन इक्वेशन है nth ऑर्डर की, ये तो ये क्या बन जाएगा? इसके बदले में आप लिखेंगे, इसके बदले में AT रेज़्ड पावर n-1 के बदले लिखेंगे आप 2/A रेज़्ड पावर n-1। समझ में है ना? इसके बदले में आप वही लिखेंगे A ओरिजिनल ही, क्योंकि हमें इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे n-1 KT हाफ, क्योंकि ये जो टाइम है ये अब T हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी ऐसे, देयरफॉर, मैं ऐसा लिखूंगा, देयरफॉर ये वाला है n-1 KT हाफ, यानी ये वाला पोर्शन, इस साइड वाला पोर्शन, ये मैं पहले लिख रहा हूँ, ये बाद में लिखेंगे। ये बन जाएगा बराबर, किसके बराबर बनेगा? ये इसके बराबर बनेगा, ठीक। ये बन जाएगा बराबर, देखो ये जो है ना AT 1/AT रेज़्ड पावर n-1, ये बन जाएगा 2/A0 रेज़्ड पावर n-1, वो बन जाएगा बराबर 2 रेज़्ड पावर n-1 डिवाइड बाई A ओरिजिनल रेज़्ड पावर n-1, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बदले में हम ये लिखेंगे, तो फिर मैं ये लिखूंगा, ये आएगा बराबर इस, ठीक है, ये इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, इसके बदले में मैं लिखूंगा 2 रेज़ पावर n-1 डिवाइड बाई A ओरिजिनल रेज़्ड पावर n-1, ठीक, माइनस कर देंगे 1/, ये जो दूसरी टर्म है ये वाली, ठीक है, 1/A ओरिजिनल रेज़्ड पावर n-1, ठीक है। यहाँ तक आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसको देखो, इसको हम करेंगे थोड़ा ठीक। क्या ठीक करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो ये निकालेंगे हम कॉमन,
ये बन जाएगा ए ओरिजिनल रेज्ड पावर n माइनस 1, ऊपर आएगा, ऊपर क्या आएगा, दिस माइनस दिस है ना, 2 रेज पावर n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। और ये बराबर आएगा n माइनस 1 के टी हाफ की। तो इसका मतलब टी हाफ किसके बराबर आएगा, देयरफॉर टी हाफ ये वाला सिर्फ इतना मैं लिखूंगा, ये बराबर आएगा, ये टी हाफ जो है ये बराबर आएगा, सबसे पहले इसको इधर लेके आओ, इसको n माइनस 1 बाई इंटू के, या बन जाएगा 1 बाई n माइनस 1 इंटू के, है ना, ठीक, ये रह गया इतना। अब बाकी क्योंकि हमने इसको इधर लाया तो ये यहाँ पे मल्टीपल यानी न्यूमरेटर में था, यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना, तो इंटू बन जाएगा, इंटू ये क्या, इंटू बन जाएगा 2 रेज पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई ए ओरिजिनल यानी इनिशियल रेज्ड पावर n माइनस 1। ये जो इक्वेशन है ये हमारी मेन इक्वेशन है, किसके लिए, टी हाफ के लिए। अब टी हाफ ऑफ एनी ऑर्डर, nth ऑर्डर, ये याद रखना, टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर जो है वो बराबर आएगा किसके, वो बराबर आएगा 1 बाई n माइनस 1 के क्या है, ये रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, 2 रेज पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई ए नॉट रेज पावर n माइनस 1, ठीक है। ये हमारी जो है ये मेन इक्वेशन है, ये याद रखना, ठीक। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात याद दिलाऊंगा, देखो यहाँ पे आपको अगर मैं ये चीज़ें कांस्टेंट रख दूँ, ये वाली कांस्टेंट रख दूँ, तो आपको ये पता चल जाता है जो टी हाफ है, अगर हमें किसी भी इक्वेशन का टी हाफ बताना हो, टी हाफ, तो मैं ये कहूँगा इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए ओरिजिनल रेज्ड पावर n माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे काम की है, ये याद रखना, ठीक, ये हमेशा याद रखना। यहाँ तक तो क्लियर है, इसके ऊपर मैं बाद में आपको प्रॉब्लम्स भी करके दिखाऊंगा। तो अब लेते हैं ये इक्वेशन, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल बताऊंगा मैं। सपोज अगर ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है या जीरो ऑर्डर है तो तब क्या होगा, अगर सेकंड ऑर्डर है तो n के बदले में लिखेंगे 2, बिकॉज n जो है यहाँ पे जो n है, n दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये याद रखना, ठीक है, समझ में आया, ये याद रखना। अब इस इक्वेशन के ऊपर मैं नेक्स्ट पेज पे कुछ एक्सरसाइजेस करके आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे इफ n इज इक्वल टू 2, अगर ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो फिर जो टी हाफ है, टी हाफ वो किसके बराबर बन जाएगा, शाबाश, याद रखना, टी हाफ किसके बराबर बनेगा, टी हाफ बन जाएगा बराबर 1 बाई के, यानी n माइनस 1 जो है ना वो यहाँ पे लिखा था हमने पहले, अब यहाँ पे लिखेंगे के 2 माइनस 1, ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। इंटू लिखूंगा मैं 2 रेज पावर n माइनस 1 के बदले लिखेंगे हम 2 माइनस 1 डिवाइड बाई ए ओरिजिनल रेज्ड पावर n माइनस 1, इसके बदले में लिखेंगे हम 2 माइनस 1, क्योंकि n जो है यहाँ पे 2 के बराबर है, यानी सेकंड ऑर्डर, ठीक, ये बन गई इक्वेशन, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, के इंटू 1 मीन्स के, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 2 रेज पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और 2 माइनस 1 किसके बराबर आएगा, यहाँ पे मैं ऐसे बताऊंगा, ये बन जाएगा 2 रेज पावर 1 यानी 2 माइनस 1 डिवाइड बाई ए ओरिजिनल रेज पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1, ठीक। तो ये बन जाएगा बराबर टी हाफ जो है ये आएगा बराबर 1 बाई के 1 बाई ए ओरिजिनल, क्योंकि 2 माइनस 1 का मतलब रहता है 1, ठीक। तो ये बन गई सेकंड ऑर्डर के लिए, इसलिए इसी तरह से आप जीरो ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है।
समझ में आया ना। अब अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास में टी हाफ हो और वो भी किसी भी ऑर्डर का, सपोज nth ऑर्डर का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मैं बोलूँगा सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए ओरिजिनल रेज्ड पावर n-1। इससे क्या पता चल जाता है, सपोज हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, इफ टी हाफ is directly proportional to a raised power 7/2, ये क्वेश्चन है। देन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको ऑर्डर निकालना है, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑर्डर कैलकुलेट करना है। अब अगर इसका आप ऑर्डर निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, मैं बोलूँगा हम सोल्यूशन लिखेंगे। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सिंपली क्या करना है, आप देखो, आप लिखेंगे टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेज पावर 7/2, 7/2 ही था ना, हाँ 7/2, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे क्या दिया था उसने, यहां पे इसने दिया था टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 7/2, या मैं लिखूंगा इसको। अब इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे, आप इसको उल्टा लिख के यहाँ पे माइनस डाल देंगे, ठीक है। समझ में आया ना। अब इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, इससे फ़ायदा ये होगा, इससे ये पता चल जाता टी हाफ 1/a राइट। यहाँ पे n-1 जो है n-1 के बदले में है 7/2 मगर माइनस, तो पता चला देयरफॉर n-1 जो है दैट इज इक्वल टू -7/2, या मैं लिखूंगा n जो आएगा दैट इज इक्वल टू -7/2 + 1, समझ में आया ना। तो वो बराबर आएगा, शाबाश, 5/5, वो बराबर आएगा 5/2 मगर माइनस। आसान सी बात है ना। देखो -3.5 में से -3.5 को 3.5 है, उसको 1 प्लस कर दो, वो रह जाता है 2.5, यानी कर्जा 3.5 रुपये थे, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो बच गया 2.5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो ना सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात जो मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब आपका इफ टी हाफ जो है ना, टी हाफ, ये याद रखना, इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ओरिजिनल रेज्ड पावर n, समझ लेना कि जो ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर, इसका मतलब जो ऑर्डर जो है वो है लेस देन n, ऑर्डर इज ऑलवेज लेस देन 1, ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अब देखो इफ टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए ओरिजिनल रेज्ड पावर n, तो समझ लेना कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, समझ में आया ना। तो ये बात याद रख लेना, ये आपके काम में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट जहन में रखना। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।